बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का पढ़े कर ऑनलाइन पर। आज की क्लास में हम को कोर्स के तहत आपका जो पेपर देना होता है फूड न्यूट्रिशन हाइजीन वाला, तो इसलिए जो पेपर होता है बीए बीएससी बीकॉम सभी कोर्स में ये पेपर आपका कंपलसरी पेपर के तहत यही पेपर आपको देना पड़ेगा। तो ये जो पेपर है सभी विश्वविद्यालय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। ये पूरा पूरा क्वेश्चन पेपर, ये जो पेपर आपका होगा चाहे आपके विश्वविद्यालय में आपके लिखित की पेपर आपका होता हो, लेकिन ये जो कंपलसरी का पेपर होता है इसमें आपको जो है पेपर जो रहेगा वो एमआर सीट पर ही इसकी परीक्षा कराई जाएगी सभी विश्वविद्यालय में। तो इसकी परीक्षा एमआर सीट पर ही रहेगी। तो इसकी जो है मैंने चैप्टर्स क्लासें भी कंप्लीट करा रखी है। हमारे चैनल पर इसकी सारी क्लासें भी आपको मिल जाएंगी यूनिट बाय यूनिट। और जो है इसके बहुत सारे मैंने मॉडल पेपर भी अपलोड किया है, और जितने भी यूपी के विश्वविद्यालय के जितने भी पेपर पिछले साल हुए हैं उसकी मैंने आंसर की भी प्रोवाइड कर रखा है। तो आप जाकर अपने यूनिवर्सिटी का पेपर भी आप देख सकते हैं कि मेरे यूनिवर्सिटी का पेपर कैसा आता है। आप चाहे तो चैप्टर्स क्लासें भी जो है ले सकते हैं। इसमें टोटल 75 क्वेश्चन है, आपके यूनिवर्सिटी के लिए बहुत ही रामबाण साबित हो गए। ये 75 के 75 क्वेश्चन, इसमें से काफ़ी पर्सन आपको जो 50 से 60 क्वेश्चन यही आपके एग्जाम में छपेंगे सेम टू सेम। पेपर आपका है फूड न्यूट्रिशन हाइजीन, जो कि आपको पढ़ना है बीए बीएससी बीकॉम आपके फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर में। यही पेपर आपका कराया जाता है कंपलसरी पेपर के तहत। ये पेपर आपका जो है ओएमआर सीट पर होगा। 2 घंटा या फिर 1.5 घंटा का समय मिलता है, और इसमें जो है पूरा पेपर आपका 75 या फिर जो है 100 नंबर का आयोजित कराया जाता है। सभी यूनिवर्सिटी का अलग अलग इसका रहता है, कुछ में 75 नंबर का आता है, कुछ में 100 नंबर का आता है। चलेगा, बहुत ही तेज गति से आज की क्लास के माध्यम से इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। इसलिए सभी विद्यार्थी यदि चैनल पर फर्स्ट मीट किया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं चैनल पर बी की हाल समस्या के एग्जाम की तैयारी कराता हूं, जिसकी मदद से अपने एग्जाम में अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। चलेगा, देखिएगा इसका जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, पहला इसका क्वेश्चन दिया हुआ कि जो है शरीर में जल की क्या उपयोगिता होती है आपको बताना है। यानी जो है व्हाट इज द यूटिलिटी ऑफ वाटर इन बॉडी। शरीर में जल की क्या कार्य है, जल की क्या उपयोगिता है, आपको ये बताना। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो शरीर में जो जल की उपयोगिता होती है, शरीर के तापमान को नियंत्रित करने के लिए भी होती है, और जो है पोषक तत्वों को पहुंचाने के लिए भी होती है इसकी उपयोगिता, और शरीर में जो है द्रव्य की मात्रा को संतुलित करने के लिए भी इसकी आवश्यकता होती है, उपयोगिता होती है। इसलिए इसमें का डी होगा उपरोक्त के सभी के लिए जो है सभी कार्यों के लिए जो है इसकी उपयोगिता होती है जल के शरीर में। ठीक है, तो इसमें का डी होगा उपरोक्त के सभी। फिर आपका है 2 नंबर क्वेश्चन कि सब्जियों को जो है कब धोना चाहिए, आपको ये बताना। ये भी क्वेश्चन सेम टू सेम फंसेगा आपके एग्जाम में। तो सब्जियों को जो है कब धोना चाहिए, तो सब्जियों को जो है छीलने से पहले, सब्जियों को जो है छीलने से पहले धोना चाहिए। इसमें करेक्ट होगा आपका दूसरा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन भी आपका है 3 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है पौष्टिक तत्व नहीं है, आपको बताना है। पौष्टिक तत्व कौन सा नहीं, तो सबसे पहले ये समझ लो कि पौष्टिक तत्व होते क्या है, थोड़ा सा इस पर हम चर्चा करेंगे कि पौष्टिक तत्व किसे कहते हैं। तो पौष्टिक तत्व जो है वे पदार्थ होते हैं जो शरीर के विकास, उसके कार्यप्रणाली और उसके रख रखाव के लिए आवश्यक होते हैं। जैसे कि प्रोटीन हो गया, वसा हो गया, विटामिन हो गया, ये सभी क्या है, ये आवश्यक जो है ये पौष्टिक तत्व होते हैं। तो इसमें प्रोटीन भी जो है, इसमें क्या है, प्रोटीन जो है ये आपके जो है पौष्टिक तत्व है, और वसा भी पौष्टिक तत्व है, विटामिन भी जो है पौष्टिक तत्व है। लेकिन भोजन कोई भी जो है पौष्टिक तत्व नहीं है। भोजन क्या है, भोजन जो है स्वयं एक जो है पौष्टिक तत्व नहीं है। भोजन क्या है, भोजन स्वयं जो है पौष्टिक तत्व नहीं है, बल्कि यह जो है पौष्टिक तत्वों का जो है स्रोत है। इसके माध्यम से पौष्टिक तत्व हमारे शरीर को मिलते हैं, लेकिन ये कोई भी जो है पौष्टिक तत्व नहीं है, बल्कि उसका एक सोर्स है। ठीक है, एक स्रोत है उसका। जब हम भोजन के माध्यम से जो है हम भोजन जब ग्रहण करते हैं तो उससे जो है हमें प्रोटीन भी मिलती है, वसा भी मिलती है, विटामिन भी मिलते हैं, कार्बोहाइड्रेट भी मिलता है। तो ये सब चीज़ें जो है हमको प्राप्त होती हैं। और जबकि भोजन जो है स्वयं पौष्टिक तत्व नहीं, बल्कि उसका एक अच्छा सोर्स है। ठीक है, तो इसमें का राइट हो जाएगा आपका फूड। भोजन कोई भी जो है पौष्टिक तत्व नहीं है, बल्कि उसका सोर्स है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जो कि आपका है 4 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है बांझपन रोधी जो है विटामिन से आपको बताना है। तो बांझपन के लिए विटामिन से जाना जाता है, विटामिन ई आपका जाना जाता है। इसमें करेक्ट होगा आपका डी ऑप्शन। विटामिन ए जो होता है इसकी कमी से रतौंधी होता है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है, विटामिन डी की कमी से रक्त का जो है थक्का नहीं जमता है। तो इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आपके जो है विटामिन वाले भी पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वीडियो में आगे बढ़ो उससे पहले मैं बता दूं इसकी सारी मैंने चैप्टर्स क्लासें करा रखी हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगा, आप जाकर इसकी सारी की चैप्टर्स क्लासें भी ले सकते हैं। यदि आप मेरा 2-3 वीडियो ही देख के चले जाओगे तो आपका कल्याण हो जाएगा। 90 से 95% आप पूरा का पूरा पेपर जो है सॉल्व करके आओगे। ठीक है, चलेगा। इसका 5 नंबर क्वेश्चन जो दिया हुआ है इसको देखिएगा, ये सभी जो है रसेदार खट्टे फल से जो है कौन सा
इसमें जो है कौन सा विटामिन से पाया जाता है आप ऐसा भी समझ सकते हो। ठीक है, तो जो खट्टेदार जो फल होते हैं उसमें विटामिन सी पाया जाता है, सभी को पता होगा। इसमें का तीसरा ऑप्शन पूर्णतः राइट है। अगला ऑप्शन भी आपका है 6 नंबर कि शरीर में जो है द्रवों की मात्रा को नियंत्रित रखता है। तो शरीर में जो द्रव होता है इसको जो है कौन नियंत्रित करता है, कौन कंट्रोल रखता है, आपको ये बताना। तो कहोगे जल करता है। जल जो होता है शरीर में जो है द्रव की मात्रा को जो है कंट्रोल करता है, उसको नियंत्रित करता है। इसमें का दूसरा ऑप्शन पूर्णतः राइट रहेगा। अगला ऑप्शन आपके स्क्रीन पे आ चुका जो कि 7 नंबर है कि मनुष्य को जो है मिलने वाले भोजन से उसका सही पोषण होता है, तो वह जो है क्या कहलाता है। तो मनुष्य को जो आवश्यकता है उसके अनुसार यदि उसको भोजन मिल रहा है तो उसको कहेंगे हम गुड न्यूट्रिशन कहेंगे, एक अच्छा जो है उत्तम पोषण कहेंगे। ठीक है, इसमें का राइट आपका होगा केवल दूसरा ऑप्शन। फिर हमारा अगला ऑप्शन है 8 नंबर कि जीवन रक्षक घोल जो है फायदेमंद होता है। तो जीवन रक्षक जो घोल होता है जिसको हम कहते हैं ORS का घोल, ORS का घोल जो होता है ये अतिसार में दिया जाता है। अतिसार मतलब डायरिया में, जिसको डायरिया हो जाता है तो ORS का घोल दिया जाता है, ताजे फलों का रस दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा जो कि आपका है 9 नंबर क्वेश्चन कि BCG का टीका जो है किसके बचाव के लिए जो है लगाया जाता है। तो BCG का जो टीका लगाया जाता है जिन भी लोगों को जो TB हो जाता है, ठीक है, TB, तो उनके लिए जो है BCG का टीका उसी के जो है रोकथाम करता है। तो इसमें का जो राइट आपका हो जाएगा ट्यूबरकुलोसिस यानी TB को। ट्यूबरकुलोसिस TB का जो है, TB जो है ये जो है शॉर्ट फॉर्म है, जबकि इसका पूरा जो फुल फॉर्म है होता है ट्यूबर जो है क्लोसिस। ठीक है, जिसको हम क्षय रोग कहते हैं। इसमें का तीसरा ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है 10 नंबर कि कौन सा जो है खाद्य पदार्थ शिशुओं के लिए जो है मुख्य भोजन आपको बताना है। तो शिशु मतलब जो है बच्चे जो होते हैं छोटे, तो उनके लिए जो प्रमुख उनका भोजन रहता है दूध ही रहता है। ठीक है, तो इसमें करेक्ट होगा आपका तीसरा। अगला क्वेश्चन भी आपका है 11 नंबर कि संतुलित आहार के घटक क्या हैं। तो जो बैलेंस आपकी जो डाइट होती है इसके जो कंपोनेंट होते हैं, प्रोटीन भी है, ठीक है, विटामिन भी है और खनिज तत्व भी है। मतलब जो संतुलित आहार होता है इससे हमें जो है प्रोटीन भी प्राप्त होता है, विटामिन भी हमें मिलता है और खनिज जो है तत्व भी मिलते हैं। तो इसमें का डी होगा, ये सभी तत्व हमें जो है प्राप्त होते हैं। फिर आपका है 12 नंबर क्वेश्चन, आहार आयोजन को जो है प्रभावित करने वाले प्रमुख तत्व कौन से हैं। तो आहार आयोजन को जो है आपकी जो है एज भी प्रभावित करती है। एज क्यों प्रभावित करती है, मतलब आपकी एज क्या है तो इसके अनुसार आपका भोजन में थोड़ी चेंजेस भी होती है। आप जो है जेंडर है आपका क्या है, जो है पुरुष है या फिर महिला है, आपका व्यवसाय क्या है, बिजनेस भी जो है आपके आहार आयोजन को प्रभावित करता है। पारिवारिक आय कैसी है, आप गरीब हैं, अच्छा भोजन नहीं खा सकते, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये भी जो है आहार आयोजन को प्रभावित करता है। ठीक है, तो इसमें का डी होगा उपरोक्त के सभी। फिर आपका है 13 नंबर क्वेश्चन कि आहार एवं जो है पोषण विज्ञान का उद्देश्य क्या है, आपको बताना है। तो आहार एवं पोषण विज्ञान का जो उद्देश्य है स्वास्थ्य को बनाए रखना, ये भी इसका उद्देश्य है। पोषक तत्वों के कार्यों को जानना, ये भी इसका उद्देश्य है। उपरोक्त भोजन जो है उपरोक्त भोजन प्रदान करना, ये भी इसका जो है कार्य है। इसलिए इसमें करेक्ट होगा आपका डी ऑप्शन। अगला ऑप्शन भी आपका है 14 नंबर कि जिस आहार में शरीर को प्रतिदिन की आवश्यकता को पूरा करने की क्षमता होती है तो उसे हम क्या कहते हैं। यानी जिस आहार में शरीर को प्रतिदिन की आवश्यकता पूरा करने की क्षमता होती है, मतलब शरीर को कितना आपको कैलोरी चाहिए, कौन कौन से आपको चीज़ें चाहिए, तो वे सभी चीज़ें यदि आपके भोजन में पूर्ण हो रही हैं, आप खा रहे हैं, तो उसको हम बैलेंस डाइट कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको हम संतुलित आहार कहते हैं। इसमें का डी ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा। वीडियो में आगे बढ़ो उससे पहले बता दूं पेपर आपका जो है बहुत ही शीघ्र स्टार्ट हो रहे हैं। जैसे आपका पेपर हो जाएगा तो मुझे अपना पेपर भेज देना, जिससे मैं उसकी आंसर की करा दूंगा। इससे आपको भी आइडिया लगेगा कितने परसों का गोला जो है अपनी आप सही हो मार्कशीट भर के जो है आए हुए हैं। कोई भी पेपर अपना जो है भेज सकते हैं मुझे, मैं उसकी आंसर की करा दूंगा। ठीक है, 8173840090। जो भी विद्यार्थी टेलीग्राम वगैरह नहीं यूज करते तो उनके लिए नंबर है, व्हाट्सअप नंबर। इस पर कॉल बिल्कुल भी आपको नहीं करना है, ऑनली आपको मैसेज करना है। ठीक है, इस पर आपको पेपर आपको भेज देना है। यदि आप टेलीग्राम यूज करते हैं तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर भी आप अपना पेपर जो है इजीली सेंड कर सकते हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि क्वाशियारकोर रोग जो है किसकी कमी से होता है, आपको बताना है। तो क्वाशियारकोर जो रोग है ये किसकी डिफिशियंसी से होता है, किसकी कमी से होता है, तो ये प्रोटीन की कमी से होता है। ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन 100% आपके आएगा। ठीक है, कि क्वाशियारकोर जो रोग है ये किसकी कमी से होता है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन जो है सेम टू सेम जो है फंसेगा। ठीक है, चलेगा। अब हम अगला देखेंगे जो कि 16 नंबर क्वेश्चन है कि प्रोटीन की जो है आधारभूत इकाई क्या है। तो अमीनो एसिड है, क्या है, अमीनो एसिड। इसमें का दूसरा ऑप्शन।
अगला क्वेश्चन पे आपका है 17 नंबर कि शरीर में जो है ग्लूकोज की मात्रा अधिक होने पर मूत्र के साथ बाहर निकलने लगता है, तो यह लक्षण किसका है? तो ये लक्षण जो है मधुमेह का है, डायबिटीज का है। ठीक है, इसमें करेक्ट होगा आपका डी ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा जो कि आपका 18 नंबर है कि जो है पोषक तत्वों का कार्य क्या है। जो पोषक तत्व होते हैं, ठीक है, जो न्यूट्रिशन आपके जो होते हैं, न्यूट्रिएंट जो होते हैं आपके, तो इनके जो कार्य रहते हैं ऊर्जा प्रदान करना है भी इसका कार्य है। जो है वृद्धि और मरम्मत, आपकी जो टिश्यू होती है आपकी ग्रोथ के लिए, बॉडी के लिए, उसकी मरम्मत करने के लिए भी इसका कार्य है। शरीर की रक्षा करना है भी इसका कार्य, इसलिए इसमें का डी होगा। उपरोक्त के सभी क्या है इसके फंक्शंस, इसके कार्य है। फिर आपका है 19 नंबर क्वेश्चन कि कार्बोहाइड्रेट का जो है प्रमुख कार्य क्या है? प्रमुख कार्य पूछ रहा है, तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है ये शरीर को एनर्जी देता है। तो ये जो है शरीर में ऊर्जा तथा जो है शक्ति को पैदा करना इसका कार्य रहता है। इसमें का डी ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा। फिर आपका है 20 नंबर क्वेश्चन कि स्कर्वी रोग जो है किस विटामिन की कमी से होता है? तो स्कर्वी रोग आपके विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। बी से आपका बेरी बेरी होता है। विटामिन ए की कमी से आपका रतौंधी होता है। विटामिन डी की कमी से आपके रिकेट्स होता है। कौन सा होता है? रिकेट्स होता, मतलब सूखा रोग होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा जो कि 21 नंबर क्वेश्चन है कि एनिमल जो है प्रोटीन का जो है उत्तम स्रोत क्या है? बेस्ट सोर्स ऑफ एनिमल जो है प्रोटीन, यानी जो जिसको हम मांसाहारी भी कह सकते हैं। तो जानवरों से प्रोटीन कौन से प्राप्त होती है, किसमें मिलता है सबसे ज़्यादा? तो सोयाबीन देख लीजिए आपका वेजिटेबल है, शाकाहारी में आता है। तो जो अंडा होता है एनिमल प्रोटीन इसको कहा जाता है। इसमें का दूसरा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन पे आपका है 22 नंबर के शरीर के जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए कौन सा पोषक तत्व आवश्यक है? तो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए विटामिन सी आवश्यक होता है। इसमें का बी। अगला क्वेश्चन भी आपका हमारी दृष्टि के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक होता है? दृष्टि मतलब हमारी आंखों के लिए, तो विटामिन ए बहुत ही अच्छा होता है आंखों के लिए। इसमें का पहला। अगला क्वेश्चन भी आपका घेंघा रोग जो है किस तत्व की कमी से होता है? तो आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। इसमें का सी होगा। आरडीए का जो है पूरा फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है रिकमेंडेड डिटेरी अलाउंस, इसका फुल फॉर्म होता है। इसमें का पहला। अगला क्वेश्चन भी आपका है 26 नंबर, आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। 26 नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि ओआरएस का जो है घोल किस बीमारी में जो है लाभदायक होता है? तो डायरिया में होता है, अतिसार में। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है कि ओआरएस का फुल फॉर्म क्या है। इसका फुल फॉर्म होता है ऑरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन, इसका फुल फॉर्म होता है। एग्जाम में क्वेश्चन आपका बनेगा, तो इसको भी आपको जो है सही से देख लेना है। अगला देखो 27 नंबर क्वेश्चन कि विटामिन ए की जो है प्राप्ति के साधन क्या है? तो विटामिन ए आपके जो है सबसे अच्छा जो सोर्स है, गाजर में सबसे ज़्यादा विटामिन मिलता है। लेकिन यहाँ से कह रहा कि इसके प्राप्ति के साधन क्या है? तो हम पपीता खाकर भी विटामिन ए हम प्राप्त कर सकते हैं। पपीता भी एक अच्छा सोर्स है विटामिन ए का। गाजर से भी हमें जो है विटामिन ए मिलता है और पालक से भी मिलता है। इसमें का डी होगा उपरोक्त के सभी। अगला ऑप्शन भी आपका दूध में पाया जाने वाला पोषक तत्व कौन सा है? तो दूध में प्रोटीन भी मिलता है, वसा भी मिलती है, विटामिन भी। इसमें का डी होगा उपरोक्त के सभी। बीसीजी का टीका किस रोग की रोकथाम के लिए लगता है? भैया टीबी के लिए लगता है, तपेदिक के लिए। इसमें करेक्ट होगा आपका सी ऑप्शन, ट्यूबरकुलोसिस। अगला क्वेश्चन देखो, फिर आपका है 23 नंबर क्वेश्चन कि समेकित बाल विकास सेवा के जो है कार्यक्रम क्या है आपको बताना है। तो इसके जो कार्यक्रम है, ठीक है, पोषाहार एवं जो है उसमें सहायक है, पोषाहार में सप्लीमेंट का कार्य करता है। और आपका जो है न्यूट्रिशनल जो है हेल्थ एजुकेशन इसमें भी सहायक है। और आपकी जो इम्यूनोलाइजेशन है, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता, इसमें भी ये भी इसका कार्यक्रम है, कार्य मतलब। इसलिए इसमें का सही होगा उपरोक्त क्या सभी। अगला क्वेश्चन देखिएगा जो कि 31 नंबर है कि जो संक्रामक रोग किसके द्वारा फैलता है? देखो संक्रामक जो रोग होता है ये आपके जो है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है, लेकिन ये वायु द्वारा भी फैलता है और जो है जल द्वारा भी ये फैलता है। तो इसमें का जो राइट आपका विकल्प हो जाएगा वो आपका इसमें हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, उपरोक्त के सभी। ठीक है, क्योंकि कुछ जो है संक्रामक रोग जैसे कि इन्फ्लुएंजा, तपेदिक यानी टीबी, क्योंकि वायु के द्वारा फैलता है, ये भी संक्रामक ही होता है। ठीक है, और जल के द्वारा कुछ फैलते हैं जैसे कि हैजा, टाइफाइड, ये सब क्या है? ये कुछ संक्रामक रोग यानी रोग दूसरे जल पीने से फैलते हैं, जैसे कि हैजा, टाइफाइड। तो आप इसमें का डी लगाओ, ज़्यादा बेटर रहेगा। फिर 32 नंबर क्वेश्चन कि मनुष्य में 6 रोग किस बैक्टीरिया से फैलता है? तो 6 रोग जो फैलता है, ठीक है, किससे फैलता है? तो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से फैलता है। इसमें का पहला ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा। अगला ऑप्शन भी आपका अल्प भार का कारण क्या है? तो अपर्याप्त भोजन भी है, अत्यधिक जो है क्रियाशीलता भी है, तनाव भी। इसलिए इसमें का डी होगा उपरोक्त के सभी। शरीर के जो है निर्माण, विकास एवं जो वृद्धि में मुख्य योगदान होता है तो जो है प्रोटीन का होता है। जब भी बात आएगी बॉडी बिल्डिंग की तो प्रोटीन मेन रोल निभाती है बॉडी बिल्डिंग के लिए। इसमें का होगा सी।
फिर आपका है कौन सा विटामिन जो है जल में घुलनशील है। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले समझ लो कि जल में कौन कौन से आपके विटामिन घुल जाती है, मतलब और कौन कौन सी वसा में घुलती है। तो देखो सबसे पहले वसा में देख लो। वसा में आपका विटामिन ए जैसे कि होगा विटामिन डी, विटामिन ए और विटामिन आपका के। जल में हम बात करें तो जल वाली केवल आपको विटामिन याद रखना है बस, ठीक है। जल में केवल दो ही विटामिन आपकी घुलती हैं, बी व सी, और कोई भी विटामिन आपके जो है जल में नहीं घुलती है। बी में बहुत सारे कंपोनेंट आ जाते हैं, जैसे कि विटामिन B1, B2, B3, इसके जितने भी कंपोनेंट हैं सभी आ जाते हैं। तो केवल दो विटामिन आपके जल में घुलनशील है। वसा में आपके विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, आपका के, ये क्या है वसा में घुलनशील, ठीक है। इसमें पूछ रहा है कि जल में घुलनशील कौन सा विटामिन भैया, तो बी व सी जल में घुलनशील है, तो इसमें का सी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ए डी व ई जो है ये आपके जो है वसा में घुलनशील, इसमें का बी। अगला क्वेश्चन फिर आपका प्रोटीन के कार्य क्या है। शरीर की जो है वृद्धि में विकास करना ये भी इसका कार्य है। तंतु का पुनर्निर्माण एवं मरम्मत ये भी इसका कार्य है। शरीर के विभिन्न जो है क्रियाओं को नियंत्रित करना भी इसका कार्य, इसलिए इसमें का डी होगा उपयुक्त के सभी। 37 नंबर क्वेश्चन की कुपोषण के कारण जो है नहीं है, आपको बताना है कुपोषण का कौन सा इसमें का कारण नहीं। तो अज्ञानता के कारण भी कुपोषण होता है, शहरीकरण भी इसका कारण है, शिक्षा का अभाव इसके कारण भी जो है कुपोषण होता है, पोषण युक्त भोजन इसके कारण कोई भी कुपोषण नहीं होता, बल्कि इससे तो कुपोषण खत्म होता है, ठीक है। आप जब न्यूट्रिशनल आप जब डाइट लोगे तो आपका कुपोषण खत्म होगा, ये कोई भी इसका कारक नहीं है, यानी कोई भी इसका जो है कारण नहीं है। अगला क्वेश्चन पे आपका 38 नंबर कि डिप्थीरिया की बीमारी जो है शरीर के किस अंग से जो है संबंधित है, तो गले की समस्या से, ठीक है। इसमें का पहला 38 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आपका हो जाएगा पहला ऑप्शन, क्योंकि एक जीवाणु संक्रमण है जो गले को जो है प्रभावित करता है। अगला क्वेश्चन भी आपका है 39 नंबर। 39 नंबर क्वेश्चन आपका दिया कि ICMR के अनुसार एक प्रौढ़ स्त्री को प्रतिदिन जो है कितनी मात्रा में जो है प्रोटीन की जो है आवश्यकता होती है, तो 1 ग्राम, ठीक है, किग्रा शरीर के भार के अनुसार, इसमें का दूसरा। अगला क्वेश्चन भी आपका मोटे व्यक्ति को जो है आहार में नहीं लेना चाहिए, तो जो व्यक्ति मोटा है क्योंकि उनका ऑलरेडी फैट बढ़ा हुआ तो उनको जो है फैट नहीं लेना चाहिए, ठीक है, इसमें का पहला। अगला क्वेश्चन भी आपका है 41 नंबर की सूर्य की रोशनी से कौन सा विटामिन हमको मिलता है, तो सूर्य की रोशनी से हमें विटामिन डी प्राप्त होता है। बहुत ही इजी आपके क्वेश्चन आएंगे। अगला देखो जो कि है 42 नंबर क्वेश्चन की सोडियम प्राप्ति का अच्छा सोर्स क्या है, तो नमक, नमक से सोडियम का अच्छा सोर्स है। अगला देखो सुरक्षात्मक पौष्टिक तत्व कौन से हैं, तो सुरक्षात्मक जो आपके प्रोटेक्टिव जो आपके न्यूट्रिशन होते हैं, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स होते हैं आपके जो हैं आपके विटामिन और आपके खनिज होते हैं, इसमें का दूसरा ऑप्शन है। भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा। शरीर के जो है रक्त को शुद्ध करता है तो ऑक्सीजन करता है, इसमें होगा आपका दूसरा। अगला ऑप्शन भी आपका राष्ट्रीय पोषण मिशन का जो है लक्ष्य समूह कौन सा है, तो जो है जन्म से लेकर 6 वर्ष के बच्चों के लिए भी ये कार्य करता है और गर्भवती एवं जो है धात्री माताओं के लिए भी, इसलिए इसमें का सी होगा पद के दोनों। इंसुलिन हार्मोन्स किस जो है बीमारी में प्रयोग किया जाता है, आपको बताना है। तो इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, सबसे पहले ये समझ लो। तो इंसुलिन की कमी से जो रोग होता है, ठीक है, वो होता है मधुमेह होता है, डायबिटीज होता है, ठीक है। इसमें का रेट आपका होगा राइट होगा आपका सी। एड्स रोग के लक्षण क्या है, तो तीव्र ज्वर यानी जो है तेज बुखार, अतिसार यानी डायरिया, वजन का कम होना, सभी क्या है एड्स के लक्षण, इसमें एक होगा डी। प्रौढ़ावस्था में कैल्शियम की जो है कमी से कौन सा रोग हो जाता है, प्रौढ़ावस्था होती क्या है ये भी समझ लो। प्रौढ़ावस्था हम उस अवस्था को कहते हैं सबसे लास्ट की स्टेज होती है 40 वर्ष से लेकर जो 60 वर्ष का जो समय होता है इसको हम प्रौढ़ावस्था कहते हैं। तो उस उम्र में जो कैल्शियम की कमी होती है इसको हम ऑस्टियोमलेशिया रोग होता है उनको, इसमें का राइट होगा आपका, ठीक है, इसमें कब भी। अगला ऑप्शन पे आपका दूध में कौन सा पोषक तत्व नहीं पाया जाता। देखो दूध, वैसे तो दूध को हम संपूर्ण आहार कहा जाता है। दूध क्या है, दूध को हम संपूर्ण आहार कहते हैं, यानी जो है जिसमें सभी पोषक तत्व पाए जाते हैं, लेकिन फिर भी कह रहा है कि ऐसा कौन सा एलिमेंट, कौन सा तत्व छूट जा रहा है जो कि दूध में नहीं पाया जाता। देखो दूध में विटामिन ए का अच्छा सोर्स है, कैल्शियम भी मिलता है, प्रोटीन भी मिलता है, लेकिन विटामिन सी बिल्कुल भी दूध में नहीं पाया जाता है, तो इसमें का राइट आपका होगा डी ऑप्शन। अगला देखो राष्ट्रीय पोषण सप्ताह ये जो है कब मनाया जाता है, तो जो है ये पूरा 7 सप्ताह का मतलब होता है पूरा जो है 7 दिन का, तो ये जो है सितंबर के जो है शुरुआत का जो सप्ताह होता है पहला, इसी में मनाया जाता है, इसमें का सी। अगला क्वेश्चन भी आपका कोलेस्ट्रम जो है पाया जाता है, तो कोलेस्ट्रम जो है दूध में पाया जाता है। कोलेस्ट्रम क्या होता है, कोलेस्ट्रम जो पाया जाता है दूध में पाया जाता है, ये सभी को पता होगा, ठीक है।
तो कोलेस्ट्रम आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि कोलेस्ट्रम जो है ये पाया जाता है तो किस में पाया जाता है, तो कोलेस्ट्रम जो पाया जाता है दूध में पाया जाता है, इसको आपको जो है याद रखना है। ठीक है, चलिए कोलेस्ट्रम जो है माँ का प्रथम स्तन दूध होता है। अगला क्वेश्चन देखो जो कि है 52 नंबर क्वेश्चन कि गर्भावस्था में आयोडीन की कमी से होने पर जो है गर्भावस्था में यदि किसी जो है स्त्री को आयोडीन की कमी हो गई तो शिशु को जो है कौन सा रोग जो हो सकता है, तो शिशु का जो रोग हो जाएगा उस समय शिशु को, ठीक है, तो कौन सा रोग हो जाएगा आपको बताना है। तो इसको रोग हो जाएगा क्रेटिनिज्म, इसको रोग हो जाएगा क्रेटिनिज्म। रोग कौन सा है, इसमें देखो गर्भावस्था के दौरान यदि आयोडीन की कमी होगा तो शिशु में कई जो है स्वास्थ्य समस्याएं जो है उत्पन्न हो सकती हैं और जो है शिशु पर जो है संज्ञानात्मक विकास शारीरिक वृद्धि में कमी जो है इसमें देखने को मिल सकती है। तो इसको हम कहते हैं क्रेटिनिज्म। एक ऐसी अवस्था होती है जो गर्भावस्था के दौरान माँ में जो आयोडीन की कमी के कारण जो है शिशुओं में गंभीर शारीरिक और मानसिक में जो है देरी होती है। मतलब जो बच्चा होता है शारीरिक और मानसिक रूप से थोड़े धीरे से वृद्धि करता है आयोडीन की कमी से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखो तो इसमें का कौन सा ऑप्शन सही है, क्रेटिनिज्म इसमें का पहला। अगला देखो क्वाशियारकोर बीमारी जो है किसकी कमी से होता है आपको ये बताना है। क्वाशियारकोर जो बीमारी होती है ये प्रोटीन की कमी से होता है, डिफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन, इसमें करेक्ट आपका हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। अगला देखो फिर आपका क्वेश्चन दिया कि आहार आयोजन के लाभ क्या हैं, तो कार्य का सरलीकरण, समय की बचत, धन की बचत, ये सभी होगा। इसमें का डी। 1 ग्राम वसा कितनी कैलोरी देता है आपको बताएं, तो 1 ग्राम जो फैट होता है ये आपका 9 कैलोरी देता है। ठीक है, 9 कैलोरी आपका देता है 1 ग्राम फैट आपका। ठीक है, 1 ग्राम आपका जो है फैट। यदि ये पूछेगा 1 ग्राम जो है कार्बोहाइड्रेट, 1 ग्राम यदि जो है कार्बोहाइड्रेट की बात करेगा, 1 ग्राम यदि कार्बोहाइड्रेट पूछेगा कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट कितनी कैलोरी देता है, तो 4 कैलोरी देता है। ये भी आपको याद रखना। तो इसमें 9 राइट हो जाएगा। आपकी वसा जो होती है जो है कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा एनर्जी देता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा जो कि 56 नंबर की जो है विटामिन B1 की कमी से कौन सा जो है मानव शरीर में रोग होता है, तो B1 की कमी से बेरी बेरी होता है, सभी को पता होगा। रतौंधी होता है विटामिन A की कमी से, रिकेट्स होता है विटामिन D की कमी से। ठीक है, पायरिया आपके विटामिन C उससे संबंधित आपका आता है। अगला क्वेश्चन दिखेगा एनीमिया ने जो है रक्तहीनता, एनीमिया क्या होता है, खून की कमी। तो ये जो है भोजन के किस जो है पोषक तत्व की कमी कारण होता है आपको बताना है। तो देखो यानी आयरन की कमी से होता है, फॉलिक एसिड, फॉलिक एसिड की कमी से भी ये होता है। तो इसमें से 2 ऑप्शन तो सही हैं, लेकिन इसमें प्रोटीन का भी ऑप्शन दिया हुआ है। तो प्रोटीन की यदि हम बात करें कि प्रोटीन जो ऑप्शन इसमें का दिया हुआ है, तो प्रोटीन क्या इसमें का डी ऑप्शन राइट होगा। तो इसमें हम यदि देखें हम तो देखो प्रोटीन जो है सीधे एनीमिया का कारण नहीं बनता है, लेकिन यह जो है समग्र पोषक और जो है लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए जो है महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, इसलिए सभी इसमें का ज़्यादा राइट रहेगा। इसमें का लगाओ डी। 6 महीने तक जो है छोटे बच्चों को किस प्रकार के आहार की आवश्यकता होती है, तो माँ के दूध की। इसमें का राइट होगा आपका बी। अगला क्वेश्चन भी आपका 62 नंबर की विटामिन C की प्राप्ति के लिए कौन सा भोजन जो है पदार्थ ग्रहण करना चाहिए। तो विटामिन C के लिए आप आंवला भी खा सकते हैं, टमाटर भी खा सकते हो, संतरा भी, ये सभी क्या है विटामिन C के अच्छे सोर्स हैं। विटामिन A की कमी से कौन सा रोग होता है, विटामिन A की कमी से रतौंधी होता है। C से होता है आपका स्कर्वी, रिकेट्स होता है विटामिन आपके D की कमी से, रक्तहीनता होता है ठीक है आयरन की कमी से। अगला क्वेश्चन देखो कि वसा के कार्य क्या है। तो वसा जो होती है जो फैट होती है पाचन हेतु जो है अमाशय में अधिक समय लगता है। मतलब जो वसा वाली ज़्यादा आप चीज़ें खाओगे, ठीक है, जंक फूड वगैरह, तो पचने में इसमें समय लगता है और शरीर को ऊर्जा प्रदान करना भी इसका जो कार्य रहता है, क्योंकि ये जो है अन्य चीज़ों से ज़्यादा एनर्जी देता है। और जो है शरीर को जो है कोमल अंगों की सुरक्षा करना ये भी इसका कार्य ही है। इसमें का डी होगा उपरोक्त के सभी। फिर 62 नंबर क्वेश्चन की भारत में सभी आयु वर्गों के लिए पोषी आवश्यकता निर्धारित की गई है किसके द्वारा, तो ICMR के द्वारा। किसके द्वारा, ICMR के द्वारा किया गया है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च इसका फुल फॉर्म होता है। अगला क्वेश्चन भी आपका कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र किस स्तर पर जो है खोले जाते हैं, तो न्याय पंचायत स्तर पर खोले जाते हैं। थोड़ा सा डाउटफुल क्वेश्चन है, यदि किसी की सीरीज में होगा तो एक बार आपको देख लेना है। ठीक है, न्याय पंचायत स्तर पर खोले जाते हैं, इसमें कब भी होगा। अगला क्वेश्चन भी आपका है कि पानी से जो है फैलने वाली कौन सी बीमारी, पानी मतलब जो है दूषित जल से, दूषित जल से फैलने वाली बीमारी जो होती है, जैसे कि आपकी हो गई कालरा हो गया। तो कालरा जो होता है दूषित यदि आप जल पी लोगे, बासी खाना खा लोगे, तो इससे जो है आपको कालरा हो जाएगा, हैजा हो जाएगा। इसमें का राइट होगा आपका बी ऑप्शन। फिर आपका प्रौढ़ व्यक्ति में मोटापे के क्या कारण होते हैं, तो वसायुक्त आहार भी है, अनुवांशिकता भी है, शारीरिक श्रम की कमी भी, इसमें का डी। फिर आपका है 66 नंबर क्वेश्चन कि उच्च रक्तचाप के जो है क्या कारण आपको बताना है।
तो हाई ब्लड प्रेशर जो होता है इसका जो कारण होता है शारीरिक और मानसिक तनाव भी है, धूम्रपान, मदिरापान और जो आहार में संतृप्त वसा का अधिक सेवन, ये सभी क्या है हाई ब्लड प्रेशर के जो है इसी के कारण जो होता है। फिर आपका है 67 नंबर क्वेश्चन कि अतिसार रोग का जो है मुख्य कारण क्या होता है। तो अतिसार जो होता है, जो डायरिया होता है, तो संक्रमण के कारण भी होता है। आप कोई विषैला पदार्थ खा लिए हैं, पी लिए, उसके कारण भी होता है। अनुचित आहार लेने से भी होता है, इसमें का होगा डी। फिर आपका है एक स्वस्थ व्यक्ति का जो है शारीरिक तापमान कितना होता है। तो शरीर का जो तापमान होता है एक सामान्य व्यक्ति का 98.6 होता है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% फंसेगा। 98 पॉइंट आपका 6 जो है फ़ारेनहाइट में होता है। यदि ये जो है डिग्री सेल्सियस में पूछेगा तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ये फ़ारेनहाइट में डिग्री सेल्सियस में पूछेगा तो 37 डिग्री सेल्सियस होगा। अगला क्वेश्चन फिर आपका है 69 नंबर कि रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी के कारण कौन सा जो है कारक उत्तरदायी होता है, आपको बताना। तो इसमें जो है एंजाइटी यानी चिंता भी होती है और अनुचित आहार भी होता है। लैक ऑफ जो है प्रॉपर रेस्ट यानी जो है उचित विश्राम का अभाव भी होता है। इसमें का डी लगाओ पद के सभी। बीमारी के जो है उपचार हेतु रोगी को जो आहार दिया जाता है तो इसको हम क्या कहते हैं, जो है आप जब डॉक्टर के पास जाते हो, आपका इलाज चल रहा है, तो आपको डॉक्टर कहते हैं कि ये चीज़ें आपको नहीं खाना है, तो उसको हम कहते हैं उपचारात्मक आहार। मतलब जो डॉक्टर आपका इलाज कर रहे हैं तो उपचारात्मक यानी जो है आपका इलाज कर रहे हैं, जो उपयुक्त लगता है उनको कि हम ये खाना है, ठीक है, तो उसको उपचारात्मक हम आहार कहते हैं। ठीक है, उपचार कर रहा है आप यानी डॉक्टर कर रहे हैं आपका, तो जो आहार रहेगा उपचारात्मक ही रहेगा। इसमें का पहला। फिर 71 नंबर क्वेश्चन के नियासिन की जो आहार में कमी होने से निम्न में से कौन सा जो है रोग होता है, आपको बताना है। नियासिन की कमी से पेलग्रा रोग होता है, इसमें का होगा पहला। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है, वसा में जो है घुलनशील विटामिन कौन सी। अभी मैंने आपको बताया है कि केवल 2 विटामिन आपकी जो है जल में घुलती हैं और सभी आपकी यानी जो सभी नहीं, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन के, ये जो है वसा में घुलनशील है। तो इसमें देखो वसा में घुलनशील विटामिन क्या है, देखो बी व सी जो कि आपके जल में घुलनशील है, तो जाहिर सी बात विटामिन ए ही आपका जो है वसा में घुलनशील है, सीधी सी बात इसमें का पहला। अगला देखो, या जो है कार्बोहाइड्रेट जो है दूध में पाया जाता है, दूध में जो है लैक्टोज पाया जाता है, इसमें करेक्ट होगा आपका डी। WHO का पूरा फुल फॉर्म क्या है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। WHO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी, 7 अप्रैल, ठीक है, 7 अप्रैल 1948 को जो इसकी स्थापना हुई थी। कहाँ हुई थी, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। कहाँ हुई थी, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। ICDS का जो पूरा फुल फॉर्म क्या होता है, तो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसमें का पहला पूर्णतः राइट होगा। भाई इतने ही क्वेश्चन थे, आपको जो है 75 मैंने करा दिया है। अब सबसे महत्वपूर्ण, वैसे तो आप सभी को जो है गोला भरना आता ही होगा, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको बता दूं तो आपको कैसे भरना है। तो इसमें आप जो है आप काला या फिर नीला कोई भी आप पेन यूज कर सकते, कोई भी दिक्कत नहीं है। मान लो जो है आपका जो है पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ, तो पहले में आपका जो है बी आपका सही, ठीक है। तो बी वाला जो ऑप्शन, जैसे कि इसमें इन्होंने दूसरा ऑप्शन को गोला के दी, तो इस तरह से आपको भरना है। जो ऑप्शन सही को उसी के सामने वाला ऑप्शन आपको भरना है कौन सा सही है, ठीक है। तो इस तरह से आपको अपना OMR शीट आपको सही से भरना है, ठीक है। पेपर हो जाएगा तो पेपर मुझे भेज देना। और बहुत सारी इसकी क्लासें मैं करा भी रहा हूँ, इसकी सारी क्लासें जो है इसकी प्लेलिस्ट में ऐड होती जाएंगी। यदि मेरा वीडियो बाद में देख रहे हैं तो जाकर प्लेलिस्ट में आपको अपने विश्वविद्यालय का पेपर देख लेना, 2-3 वीडियो अन्य यूनिवर्सिटी का भी देख लेना है, जिससे आपके एग्जाम का कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा और पूरा का पूरा पेपर जो है सॉल्व करके आओगे। मिलता है वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।